Hey guys, what's up? Welcome to Ashling Stories and welcome to another vlog. So today is a Sunday and I was planning to shoot a Sunday reset routine for a while now. So I thought today is the day when I should finally shoot it. Sundays are usually the days when I wrap up my previous week and prepare for the next week ahead. So just let me give you a brief idea as to what are the things that I have to do for the day. So even though it's Sunday, but I have a lecture that I have to attend, a 3 hour long lecture. So I have to do that. प्लस आज मतलब संडे सैटरडे को ना ऐसे हॉस्टल का होता है कि ऐसे बच्चों को ना ऐसे कपड़े धोने होते हैं, तो मेरा भी आज वो वाला दिन है। संडे मुझे कुछ कपड़े धोने हैं, प्लस मुझे अपना योगा मैट भी वॉश करना है। प्रीवियस वीक में ना मैंने एक भी दिन योगा नहीं करा बिकॉज मेरा योगा मैट खराब हो रखा था, पूरा गंदा हो रखा था एंड आई वाज लाइक कि नहीं यार पहले वॉश करना है फिर योगा करूंगी। एक हफ्ते से ना मैं बस उसको पोस्टपोन ही कर रही है। आई वाज लाइक कि कल वॉश कर लूंगी फिर आई विल डू योगा, कल वॉश कर लूंगी फिर आई विल डू योगा, बट वो हमेशा ऐसे पोस्टपोन हो रहा था। सो टुडे इज द डे व्हेन आई हैव टू वॉच दैट एज वेल। प्लस मैंने ना कल रात में अपनी फ्रेंड से योगा मैट ले लिया था कि यार आज तो योगा कर ही लेती हूँ। मतलब आई वॉजंट फीलिंग गुड कि मैंने पूरे एक हफ्ते से योगा नहीं करा है, सो आई हैव टू डू दैट एज वेल। प्लस ना मैं ना मतलब ना एक हफ्ते से ना मेरी स्लीप साइकिल थोड़ी डिस्टर्ब हो रखी थी, मतलब हमेशा ही डिस्टर्ब रहती है वैसे तो प्रीवियस वीक में ना मैं ना बिल्कुल मेरा ऑलमोस्ट ना डेली ब्रेकफास्ट स्किप हो जा रहा था। सो मेरा था कि यार मतलब इस वीक तो मैं ना थोड़ा ढंग से हेल्दी खाना खाऊंगी, एटलीस्ट ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करूंगी और एटलीस्ट फ्रूट्स वगैरह खाऊंगी, क्योंकि आई थिंक 2-3 हफ्ते से मैंने फ्रूट्स बिल्कुल खाना बंद ही कर दिया है। मेस में अगर मिल गया तो मिल गया, वरना नहीं। तो दैट्स वाई मैं कल ना मार्केट गई एंड आई गॉट सम फ्रूट्स फॉर मी एंड वो सारा कुछ आज खाने का भी प्लान है मॉर्निंग में। सो मैं सोच रही हूँ पहले मैं योगा कर लेती हूँ एंड देन वी विल हैव ब्रेकफास्ट। एंड प्लीज़ डोंट फील कि मेरे पास ना ये एक ही स्वेट शर्ट है, क्योंकि मैंने अभी नोटिस किया कि ऑलमोस्ट पिछले 2-3 वीडियो से ना मैंने यही स्वेट शर्ट पहन के रखा हुआ है। गाइज मेरे पास और भी कपड़े हैं, बट इट्स जस्ट लाइक कि कुछ ऐसे स्वेट शर्ट्स, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो आपको बहुत पसंद होता है एंड यू जस्ट टेंड टू रिपीट दोज। मेरा भी यही सेम हाल है। ऑल्सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे। अभी 9:30 ऑलमोस्ट 9:35-40 कुछ हो गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डे। अभी योगा कर लेते हैं, देन वी विल हैव सम ब्रेकफास्ट एंड देन लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट आर द थिंग्स दैट आई हैव प्लान्ड फॉर द डे। सो आई एम डन विथ योगा एंड आई हैड माई ब्रेकफास्ट एज वेल। अभी कितने ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं। सो व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट आई हैव प्लान्ड इज, सबसे पहले तो ना ये बैकग्राउंड में ना ये सब इग्नोर, ना थोड़ा मेसी है बट एनीवे इतने टाइम के बाद मैंने हेल्दी ब्रेकफास्ट खाया है ना लिटरली, क्योंकि या तो मैं ब्रेकफास्ट स्किप करती थी या तो मैं मेस का खाती थी। मेस का हेल्दी अनहेल्दी सब बराबर ही है, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। लाइक लिटरली आफ्टर मंथ्स एंड मंथ्स मैंने हेल्दी ब्रेकफास्ट खाया है और मेरे फ्रेंड्स लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदी वीडियो के लिए कर रही है, ऐसे तो ये दिन भर मैगी खाती रहती है और आज वीडियो में बस फ्रूट्स वगैरह खा रही है। बट टू बी ऑनेस्ट यार सच में मतलब मैं बिल्कुल भी 1-2 हफ्ते से बिल्कुल हेल्दी खाना नहीं खा रही थी। मतलब मेस में भी मैं बहुत कम खाती थी, आई यूज टू ऑर्डर अ लॉट। सो बट दिस वीक आई डिसाइडेड एटलीस्ट फ्रूट्स तो इनटेक शुरू करते हैं। मैंने बिल्कुल छोड़ ही दिया था फ्रूट्स खाना। सो आई हैव स्टार्टेड दिस टुडे ओनली। सो ऐसा मैं सोचना कि मेरा ये डेली का है। इनफैक्ट एवरी संडे मेरा ब्रेकफास्ट स्किप भी होता था, क्योंकि संडे का ब्रेकफास्ट हमारे मेस में बिल्कुल अच्छा नहीं बनता, तो मैं स्किप भी करती थी। व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट आई हैव प्लान्ड फॉर द डे? सबसे पहले मुझे रजाई वगैरह अब हटा करके ब्लैंकेट निकालना है, क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है, अब रात में गर्मी लगने लग जाती है। सो बेडशीट वगैरह चेंज करना है। संडेज को मैं यूजुअली चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि रीसेट करना होता है ना, तो ऐसे फ्रेश बेडशीट लगी रहती है तो मस्त अच्छा लगता है। जैसे मंडे मोटिवेशन टाइप का आता है कि चलो इस वीक अच्छा जाएगा टाइप्स। तो मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, रजाई वगैरह हटाना है। उसके बाद मुझे योगा मैट वॉश करना है, कपड़े धुलने हैं एंड फिर शावर लेना है। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव टू डू नेक्स्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट एज वेल। ओके, सो आई थिंक आई एम चेकिंग इन आफ्टर 2 आवर्स एंड अभी तक जितना भी सारा लेबर वर्क वाला काम था ना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, वो सारा काम हो गया है। प्लस आज ना मेरी फ्रेंड की मम्मा आई थी, तो वो घर का खाना लेकर के आई थी और हम लोगों ने मस्त लंच में घर का खाना खाया। एंड इफ़ यू लिव इन अ हॉस्टल देन यू नो हाउ टू अप्रिशिएट घर का खाना, क्योंकि इट्स जस्ट सो गुड। मतलब जब थोड़े टाइम आप कंटिन्यूसली बाहर का या फिर हॉस्टल का खाते रहते हैं, देन जब ऐसे घर का खाना मिलता है ना यार, वाह वाह वाह, एकदम मज़ा आ जाती है। सो आज हम लोगों ने घर का खाना खाया। प्लस मेरी एक और फ्रेंड घर से वापस आने वाली है एंड वो भी घर का खाना लेके आने वाली है। सो आज खाने के हिसाब से तो आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल।
प्लस लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि आप लोग के हॉस्टल में भी ऐसा होता है क्या, क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट कि जो भी ऐसे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं ना, तो जब भी ऐसे बाहर से घर का खाना कभी कोई लेकर के आता है ना, तो सब एकदम एक ही टिफिन में ना, जिस भी बर्तन में खाना आया होता है ना, सबके हाथ उसी टिफिन में लगे रहते हैं। एंड आई थिंक ये ना काइंड ऑफ एक मेमोरी होती है हॉस्टल लाइफ की, एंड आई थिंक कि इट्स वेरी नॉर्मल इन एवरी हॉस्टल। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता था। प्लस मेरे फ्रेंड्स के साथ तो ऐसा सीन है कि हम लोग जब भी घर जाते हैं और घर से वापस आते हैं, तो वापस आते टाइम तो वी मेक श्योर कि हम लोग कुछ हॉस्टल के लिए कुछ लेकर के जाए। इट्स जस्ट अ थिंग कि हॉस्टल ने ऐसे खाली हाथ नहीं लेके जाना, मतलब कुछ ना ऐसे लेके ही जाना है दोस्तों को ऐसे खिलाने पिलाने वाला घर का खाना। सो इट्स अ थिंग फॉर अस एटलीस्ट। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो अगर आपके यहाँ भी ऐसा सेम होता है। तो अभी 3 बजे मेरी फ्रेंड आने वाली है एंड ऑलमोस्ट अभी 2:30 वगैरह बज रहे हैं। वो भी काफ़ी टाइम के बाद आ रही है, सो आई हैव टू स्पेंड टाइम विथ हर। प्लस जो मेरा लेक्चर था, जो मैंने सुबह बताया था कि 3 घंटे का लेक्चर है, वो आज कैंसिल हो गया फॉर्चुनेटली। मतलब मेरे को वैसे भी लेक्चर अटेंड करने का आज बिल्कुल मन नहीं था। सो उसके अलावा मुझे विजन बोर्ड पे काम करना है। आज मुझे विजन बोर्ड भी कंप्लीट कर लेना है। पहले मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं रीडिंग कर लेती हूँ। सो लेट मी शो यू विच बुक आई एम रीडिंग राइट नाउ। दिस इज द वन दैट आई एम रीडिंग। दिस इज शू डॉग। इतने लोगों ने ये बुक रिकमेंड की है ना, लाइक आई हैड टू गिव इट अ शॉट। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने दिसंबर में ही पढ़ना ये बुक स्टार्ट करे। इट्स रियली थिक। एंड जनवरी में आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम दिस बुक। आई स्टार्टेड रीडिंग दूसरी बुक्स। आई थिंक आई वॉज रीडिंग बिग मैजिक। या तो जनवरी में मैंने बिग मैजिक उठा ली थी, बट फेब्रवरी में आई केम बैक टू दिस बुक अगेन एंड ऑलमोस्ट मैं इतना फिनिश कर चुकी हूँ। आई एम लेफ्ट विथ इतना सा, एंड आई थिंक ये फेब्रवरी एंड होते होते तक ये बुक भी खत्म हो जाएगी। दिस इज अनदर बुक दैट आई एम रीडिंग, सो लेट मी शो यू दैट एज वेल। सो दिस इज द वन दैट आई एम रीडिंग। दिस इज Power of Now by Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, I don't know how to pronounce. I think Eckhart Tolle is the correct pronunciation. In fact, ये बुक ऐसी है ना, it is very heavy to be honest. मतलब कि मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया था इनफैक्ट जनवरी में ही। बिग मैजिक के साथ साथ मैं ये वाली बुक भी पढ़ रही थी, बट इट इज़ सो हैवी, लाइक आई कुड फील कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू दिस बुक इफ आई जस्ट रीड इट लाइक 10 की, मतलब एक ही दिन में से 10-20 पेज पढ़ लूँ। तो दैट्स वाई स्टार्टेड रीडिंग इट वेरी वेरी स्लोली। दिन में बस 1 या 2 पेज पढ़ती हूँ, दैट्स अबाउट इट। एंड अभी आई एम जस्ट इतना ही ख़त्म किया है मैंने अभी तक। दिस इज ऑल दैट आई हैव रेड। इतनी अभी बाकी है, बट दिस बुक इज इट्स रियली हैवी, इट्स स्पिरिचुअल एंड it's just brilliantly written. I don't know how to explain this book, but there are so many good things written in this book, so highly recommend that as well. But जब मैं finish करूँगी then I would be talking about this book, but अभी तो मैंने just शुरू ही की है and I read it very very slowly because I know that I need to do justice to this book because it deserves time, it needs time to finish. I would be reading now and maybe meditation भी, but अभी पता नहीं, अभी I am planning to read. Plus ना आज पता नहीं कौन सी हवा चल रही है यार, मतलब कि ना से सबके दरवाजे ना से धम धुम बज रहे हैं हॉस्टल में। कोई भी ऐसे दरवाजा खुला छोड़ रहा है ना तो धम धम आवाज आ रहा है। अभी रीडिंग करते हैं एंड देन फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ओके गाइज, सो आई थिंक आई एम चेकिंग इन आफ्टर 3-4 आवर्स। लास्ट टाइम मैंने 3 बजे के अराउंड ब्लॉग करा था जब मैंने बोला था कि मैं रीडिंग करने जा रही हूँ एंड अभी ऑलमोस्ट शाम के 7 बज रहे हैं। एंड सॉरी फॉर द लाइटिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेम थोड़ा फ्लिकर कर रहा है, मतलब लाइट्स की वजह से ना वीडियो थोड़ी फ्लिकर कर रही है। बट एनी वे, द मेन थिंग दैट आई हैव टू डू नाउ इज प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट वीक। सो दिस इज द प्लानर दैट आई यूज। दिस इज फ्रॉम फैक्टर नोट्स। इसमें मतलब आई थिंक जब से मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया, आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन माय लाइफ। आई विल शो यू क्या क्या इसमें सेक्शन होता है। सो दिस इज द वीकली स्प्रेड लेआउट ऑफ द प्लानर। यहाँ पे सारे डेट्स एंड डेज मेंशन है। देन वी हैव थिंग्स टू रिमेंबर। यहाँ पे एवरी सिंगल वीक कोई डिफरेंट कोट लिखा रहता है। सो इस बार है इफ़ यू गेट टायर्ड, लर्न टू रेस्ट एंड नॉट टू क्विट। देन वी हैव अ हैबिट ट्रैकर, टॉप प्रायोरिटी, स्लीप लॉग एंड जस्ट सम एम्प्टी स्पेस। सो लेट मी शो यू हाउ आई यूज इट। सो बेसिकली यहाँ पे आई राइट ऑल द scheduled things that I have for the entire week. So basically my lectures, my upload days and stuff like that. And इसमें I keep the remaining space open. जैसे कि कुछ बाकी चीज़ें जो मुझे प्लान आउट करनी होती है, I do that the previous day. So basically Wednesday के लिए Tuesday को करूँगी। As we move here, things to remember में I just write a quote जो मुझे उस वीक पे मुझे रखना है। सो फॉर एग्जांपल प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, मे बी अगर मैं स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ देन आई राइट दैट डिक्रीज योर स्क्रीन टाइम एंड just basic few things that I need to like reflect upon very often that I write here. नेक्स्ट यहाँ पे टॉप प्रायोरिटीज़ में यूजली ये बहुत ब्रॉड सी चीज़ है। सो बेसिकली जैसे मुझे विजन बोर्ड वगैरह पे काम करना था लास्ट वीक, सो आई रोड विजन बोर्ड। यहाँ पे जो टॉप प्रायोरिटीज़ में रहता है
वही कहीं ना कहीं यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज अगर विजन बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है देन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द डेज विजन बोर्ड का काम हो रहा होगा. सो दिस इज लाइक मेन goal, and यहाँ divide it in throughout the week. So that's how I use it. Sleep log is basically just basic sleep log, किस दिन कितना सोए हैं, just I track those things. Habit tracker में यहाँ पे weekly habit tracker है, so I usually write 2 habits that I need to focus for the entire week that are my non-negotiable, so I make sure that I do that very consistently throughout the week. And उसके बाद का जो space होता है that I usually keep it very flexible, क्योंकि वो मेरे मेन एजेंडा में नहीं होते हैं. अगर मैंने कर दिया तो फिर इट्स अ बोनस, बट अगर मैंने नहीं किया तो भी चलेगा. बट आई जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन माई 2 मेन हैबिट्स फॉर द एंटायर वीक. यहाँ पे यूजली ये जो मेन सेक्शन है, जो बड़ा वाला सेक्शन है, दैट आई कीप फॉर हाईलाइट्स ऑफ द वीक. सो वीक में अगर कुछ भी एक्साइटिंग होता है, कुछ भी चीज़ें होती है विच एवर आई थिंक नीड्स टू बी मैंशनड हेयर, सो यहाँ पे आई यूज़ इट एज अ हाईलाइट्स ऑफ द वीक सेक्शन. ये वाला सेक्शन यूजली मैं उन चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ जो मुझे वीक में एक बार करना है. सो बेसिकली फेस पैक वगैरह लगाना, बेडशीट चेंज करना, प्लांट्स वगैरह में पानी डालना, वो कपड़े वगैरह धोना, जो मुझे वीक में एक बार करनी है वो मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ. और ये सेक्शन मैं यूजली ओपन रखती हूँ. सो दिस इज़ हाउ आई यूज़ माई वीकली स्प्रेड, एंड लेट्स जस्ट फिल दिस एंटायर पेज अप. I'm done with my planning part. अभी कुछ 7:15 हो रहे हैं and it hardly takes me 15-20 minutes to plan for the week. So I'm done with that, and अभी मैंने plan किया है I have to paint. So as I earlier said कि मैं try करती हूँ कि week में एक बार ऐसे paint करने का. It relaxes me, and I think ये kind of ऐसे weekend ritual जैसा बन गया है when I paint. So every Saturday या Sunday I just make sure that I paint something. So I have these bookmarks. So मैं इसमें कुछ सोच रही हूँ कि इसके ऊपर कुछ बनाने का, and साथ में कुछ गाने वगैरह चलाएंगे. मैंने कैंडल भी ऐसे जला के रखी है. So this is the candle that I am like using these days. This is from Candles with AK. जो पुराना वाला कैंडल था वो मैंने खत्म कर दिया. I also mentioned it in my monthly favorites. अगर आपने नहीं अभी तक चेक किया है then I will link it up here and down in the description box below. So let's paint these bookmarks, and yeah, let's go. So I'm done with my painting and everything that I had planned for the day. अभी कुछ ज़्यादा चीज़ें बाकी नहीं. I just have to talk to my mama and I have to talk to my friends and भैया वगैरह से भी बात करनी है. So usually over the weekend I try कि मैं इन लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि थ्रू आउट द वीक तो मैं मम्मी से तो मैं डेली ही बात करती हूँ, एंड फ्रेंड्स वगैरह से भी मैं ऑलमोस्ट कर ही लेती हूँ. बट ओवर द वीकेंड आई ट्राई टू गिव मोर टाइम टू माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली. सो दैट्स अनदर थिंग दैट आई डू एवरी संडे. प्लस मुझे मेडिटेशन करना भी बाकी है. हालांकि रीडिंग वगैरह बाकी सारे हैबिट्स हो गए हैं, बस मेडिटेशन बाकी है. सो दैट आई वुड डू आफ्टर माई डिनर. सो अभी डिनर करने जा रहे हैं, एंड आज का डिनर यार इतना सही है ना, मतलब आज फिर से घर का खाना ही है. मतलब सुबह से जो मेरा मस्त दिन चल रहा है ना खाने के हिसाब से, सुबह से घर का खाना मिल रहा है एकदम, मतलब मज़ा आ गया. यूजली संडे को जो बेसिक चीज़ें रहती है जो मैं एवरी संडे करती हूँ, दैट इज़ पेंटिंग, टॉकिंग मोर टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्लीनिंग एंड डूइंग लॉन्ड्री, एंड प्लस प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट वीक. सो दीज आर द 5 थिंग्स दैट आई मेक श्योर दैट आई डू एवरी संडे. एंड बाकी सारी जो चीज़ें होती है वो एड ऑन होती रहती है. जैसे आज था, जैसे मुझे विजन बोर्ड वगैरह पे काम करना था. इट डिपेंड्स, बट दीज आर द 5 थिंग्स दैट आई मेक श्योर दैट आई डू एवरी सिंगल संडे. That's pretty much it about my Sunday reset routine, and that's where I would be ending this vlog, क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ आगे करना नहीं है. So I hope you liked it. If you did, then please like, share, subscribe to my YouTube channel. Let me know in the comments down below कि आप लोग का संडे किस टाइप से जाता, कोई ऐसी चीज़ जो आप एवरी संडे करते ही करते हो. So let me know in the comments down below how your weekend routine goes. And yeah, that would be all for this video, and I hope to see you guys in the next one. Bye.